दिल्ली से सामने आ रही है। आज का दिन इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों को समर्पित है जिन्होंने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया बल्कि समाज में समानता, अधिकार और सम्मान की अलग जगाई। आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। एक ऐसा नाम जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर नए भारत की नींव रखी। देश भर में उनके विचारों और आदर्शों को याद करते हुए जुलूस, सभाएं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी बीच आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता दीपक झा की एक खास रिपोर्ट। बाबा साहब अम्बेडकर का 134वीं जयंती है। इन सबको लेके देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे इन सबसे बात करते हैं बाबा साहब को लेके क्या कहना है। क्योंकि बात करें विपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी आज बिहार में एक बयान में बोले हैं, जो बीजेपी जो है बाबा साहब की जो संविधान है उसके विरोध करते हैं तमाम चीज। बीजेपी विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने बोला है बिहार में जो संविधान का जो बात करें, जो बाबा साहब का जो संविधान बना हुआ है उसका जो बीजेपी नहीं मानती है उसके विरुद्ध चलती है। तो ये तो सब आंखों देखा है, सबको दिख रहा है, तो पब्लिक भी देख रही है, दूसरी विपक्षी पार्टियां भी देख रही हैं जिस तरीके से देश की व्यवस्था चल रही है। तो ये कहने को संविधान के नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन है तो नहीं संविधान कहीं देश में लागू। लेकिन उनका ये कहना है जो बीजेपी संविधान को नहीं मानती उसके विपक्ष चलती है, उसके विरुद्ध चलती है। हाँ, तो ये तो प्रैक्टिकल है ना, अमली तौर पर देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं, इसमें बताने की कहने की क्या बात है। उसके विरुद्ध तो चल ही रहे हैं। 34 साल हो गई है मतलब बाबा साहब का, उसको लेके आपको क्या कहना है? 134 साल हो गए, उसको लेके क्या कहेंगे। तो हाँ, ये तो वर्तमान है ना, ये जो 134वां जन्म आप ये देख रहे हैं, जयंती देख रहे हैं, ये तो वर्तमान है। इतिहास भी देखना चाहिए, इतिहास से भविष्य सुंदर बनता है, भविष्य रोशन होता है। इतिहास ये है कि बाबा साहब जो है ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव हार गए थे 1946 में, जो ये यहाँ बैनर पर लिखा हुआ भी है। उसके बाद मौलाना हसरत मोहानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे और मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने बांग्लादेश में चली गई है वो जगह खुलना, वहां से एक सीट की व्यवस्था की बाबा साहब के लिए। वो मुस्लिम बहुल इलाका था, तो वहां से चुनकर बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा गया। तो ये इतिहास है कि अगर बाबा साहब को उस समय संविधान सभा में ना भेजा गया होता तो जिस स्वरूप में संविधान आज यहाँ पर है वो इस स्वरूप में ना होता, इसका स्वरूप कुछ और होता, तब हमारे लिए और आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती। वक्फ बोर्ड के लेके पूरा बिहार में प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेके आपको क्या कहना है? असल में आपने पहला सवाल किया था कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है संविधान को नहीं मानती, उसके खिलाफ काम करती। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था। असल में पहली बात तो मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन आपने सवाल किया है तो संक्षेप में थोड़ा सा जवाब दे देता हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी 12 तारीख को आगरा के अंदर करणी सेना का तलवारों से लहराता, हथियारों से लहराता हुआ प्रदर्शन हुआ सपा के दलित सांसद के खिलाफ, और वहीं पर पिछले जुमा वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हमारे उलमाओं ने आवाज उठाई थी कि आप काली पट्टी बांध करके सिर्फ नमाज पढ़ेंगे। काली पट्टी से लोगों को क्या प्रॉब्लम है और उस काली पट्टी को बांधकर नमाज से क्या प्रॉब्लम है। कितने लोगों को 2-2 लाख रुपए की जमानत पर जो है वो नोटिस पहुंचाया गया कि आप 2-2 लाख रुपए। तो अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें सामने हैं। मेरे बोलने आपके बोलने से क्या होता है कि एक तरफ लोग तलवारें लहरा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ लोग काली पट्टी बांध रहे हैं। यादव का तो ये भी कहना है जो हम खड़े हैं संविधान में कोई हाथ लगा के दिखाए। अभी असल में देखिए वो तो अपने हिसाब से बात करते हैं, और संविधान को तो वैसे भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। संविधान लिखा गया है और उसको मिटाने के और मुख्तलिफ तरीके किए जा सकते हैं, लेकिन खुलेआम उसकी इस तरीके से कोई बात नहीं कर सकता, ना ही इस तरीके से कोई आवाज उठा सकता है। पूरे बिहार में प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बोर्ड लेके, वक्फ बिल को लेके, तो उसको लेके आपको क्या कहना? उसमें असल में क्या देखिए, जब किसी भी चीज को मुसलमानों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया और नीतीश कुमार को वोट दिया तो मुसलमानों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, क्योंकि उनको नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी हो जाए, वो चाहे सत्ता के साथ में हो, भाजपा से गठबंधन कर रहे हो, लेकिन वक्फ जो है हमारा साथ देंगे, क्योंकि वक्फ की जो जमीन होती है वो अल्लाह की जमीन होती है, अल्लाह को दान की हुई जमीन होती है, जो समाज के गरीब वंचित लोगों के काम में आती है। और वो जमीन और वो चीज ही हमारे हाथ से निकल जाए तो लोग प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। बिहार में जो हो रहा है इसी चीज का नतीजा है। लेकिन बात करें आगामी चुनाव भी है 2025 में विधानसभा का, तो क्या लगता है इस बार किस हिसाब से चुनाव होगा, कैसे नजरिया आपको देखते हैं? अब इसमें जाहिर सी बात है, मैं बिहार से तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ की जमीन पर जो हकीकत होगी यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इसके कुछ न कुछ परिणाम, चाहे वो नीतीश कुमार हो और चाहे वो पासवान साहब के बेटे, क्या नाम उनका,
चिराग पासवान साहब कुछ न कुछ तो भुगतने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।